हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल स्टडी लैब्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कल। तो ये टॉपिक क्लास 10 से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सर्कल की पहले थ्योरी कर लेंगे, फिर सारे सम्स को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करके चलते आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल का थ्योरम वन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम वन कहता है कि सर्कल के एक आर्क से जो एंगल बनता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पर जो है ये सर्कल का आर्क है, तो इस आर्क की वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दूसरे आर्क पे जैसे कि यहाँ पे मेरा एक और आर्क है, तो इस आर्क का जो एंगल होगा वो मेरा 50 डिग्री का हाफ होगा, यानी 25 डिग्री होगा। ये हमें थ्योरम वन समझाता है। अब देखते हैं कोरोलरी वन। तो कोरोलरी वन कहता है इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कोरोलरी वन कहता है कि अगर हम दो एक जैसा आर्क बनाते हैं सर्कल में, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पे एक आर्क दिया हुआ है, हम एक और आर्क इसके साथ इस तरह का बना लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये वाला भी 50 डिग्री ही होगा। कब होगा? जब इन दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम होगा। जब मेजर सेम होगा तब इनका एंगल भी सेम होगा। अब आते हैं कोरोलरी टू पे। कोरोलरी टू कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट एनी पॉइंट इन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। तो कोरोलरी टू कहता है कि अगर एक सर्कल के मेजर आर्क, जैसे इस सर्कल में हमारा मेजर आर्क, अगर हम इसको मानते हैं, इस वाले को हम मेजर आर्क मानते हैं। मेजर आर्क क्या होता है? जो आर्क बड़ा होता है वही हमारा मेजर आर्क कहलाता है। तो अगर इस सर्कल में हम इसको अपना मेजर आर्क मानते हैं, तो यहाँ पर अगर इस मेजर आर्क में हम दो कॉर्ड क्रिएट करते हैं, एक ये और एक ये, ऐसे दो कॉर्ड्स अगर हम क्रिएट कर लेते हैं और तब जाके इन दोनों का जो एंगल है वो एंगल सेम होगा, ऐसा कहना होता है कोरोलरी टू का। फिर आते हैं थ्योरम टू पे। थ्योरम टू कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो कॉर्ड की वजह से जो एरिया कवर होता है सर्कल का, यानी ये वाला जो मेरा एरिया है, ये मेरा कहलाता है सेगमेंट। तो अगर एक सेगमेंट में दो अलग अलग एंगल्स होते हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा थ्योरम टू कहता है। अब आते हैं थ्योरम थ्री पे। इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the four point lies on the same circle। तो थ्योरम थ्री थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे थ्योरम थ्री को। थ्योरम थ्री कहता है कि हम मानते हैं एक लाइन सेगमेंट है, जैसे मेरा ये वाला लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट। ये सर्कल के एक साइड से, यानी सर्कल के अपर साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे दो पॉइंट्स है, ये ए ये बी, सर्कल को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे भी मेरा 25 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसी के साथ बोला गया है कि और अलग दो पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मेरा दिख रहा है, ये दिख रहा है सी, ये दिख रहा है डी, ये भी दो पॉइंट्स हैं, बट उसी साइड में, जिस साइड में मेरा पहले वाला लाइन सेगमेंट यानी ए बी लाइन सेगमेंट है, तो मेरा ए बी लाइन सेगमेंट अपर साइड में था, तो जो मेरे दूसरे पॉइंट होंगे सी डी होंगे वो भी मेरे अपर साइड में ही होंगे। जब ये चारों पॉइंट्स एक साथ होंगे और इनका एंगल इक्वल होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के अंदर आते हैं। अब देखते हैं थ्योरम फोर। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये कहता है थ्योरम फोर। तो थ्योरम फोर कहता है कि एक सेमी सर्कल, ये है मेरा सेमी सर्कल ए बी। ड्राइंग पर उतना ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। सेमी सर्कल जब भी एक एंगल बनाता है तो वो हमेशा राइट एंगल होता है, ऐसा थ्योरम फोर का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर वो एक एंगल क्रिएट करे, इसके साथ वो एक एंगल क्रिएट करे, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ही होगा, ऐसा थ्योरम फोर कहता है। अब आते हैं थ्योरम फाइव पे। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट
any point on the remaining part of the circle, then the arc is a semicircle. तो इसमें कहा जाता है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के एक हिस्से को हम आर्क डिफाइन कर लेते हैं कि हम मानते हैं कि मेरा जो ये इतना वाला हिस्सा है ये मेरा एक आर्क है, ठीक है। तो कहा गया है थ्योरम 5 में कि अगर एक आर्क सर्कल के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी बाकी ये जो हिस्सा है जितनी दूर में ये आर्क नहीं है, उसके साथ एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, अगर उसके साथ उसका एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये वाला जो आर्क है वो एक सेमी सर्कल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यहाँ पर अभी मैं मैथ्स से स्टार्ट किया है हमने, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासेस के हम इंग्लिश से लेकर हिंदी और मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। आप इसमें ग्रामर भी कर पाएंगे, आपके यहाँ पर जो पोएम्स के कलेक्शंस है या जो स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन की बुक है, या जो आपका बुक है जो कि टेम्पेस्ट हुआ या मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ, यहाँ पे आपको उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। धीरे धीरे वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारा थोड़ा साथ दीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए।